आगे कई सारी योजनाएं, आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दी है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है, और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए 37 एक सिंगल क्लिक से माता बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव है। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। यह है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वन ग्रामों को भी, वन ग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे, ये जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना, परेशानी कालू भैया सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमन्य, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो यह है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे अनुवांशिक बीमारी जो आ रही थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए, लेकिन यह बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने पहली बार ध्यान दिलाया। तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आदिवासी समाज को लेकर चलने का माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति जी के साथ साथ हमारे महामहिम को भी पाया है। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी भावना है, यह मोदी जी की सरकार है, यह है 56 इंच वाले की सरकार, जिसके आधार पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं। हमारे इसी क्षेत्र के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाज लगा लो, सरकार के बनने के बाद हमने कई सारे निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय आपके हमारे बीच में, अरे हमारे घर दूर रहते हैं, मजरे टोले के अंदर आबादी रहती है, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, और धार झाबा के हॉस्पिटल में अगर उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर लाना हो, दिल्ली बंबई पहुंचाना हो, तो पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर केवल कांग्रेस के लोगों को उड़ाने के लिए था। अब हमने निर्णय किया है प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में भी अगर कोई बीमार हॉस्पिटल में होगा, उसको अगर इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार देगी, उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। अरे सरकार किस बात की होती है? सरकार गरीब, आदिवासी, वनवासी सबको साथ लेके चलने वाली होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई कारण से हॉस्पिटल में हमारा कोई व्यक्ति भर्ती है और कोई कारण बीमार ऐसा हुआ कि वापस अच्छा नहीं हो पाया, किसी कारण से उसका शरीर, उसका जीवन समाप्त हो गया, अब हमको घर ले जाना है, काय से ले जाएं? वो पुराने जमाने में कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एम्बुलेंस घायल को हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसे प्रत्येक हॉस्पिटल में सब वाहन अपने दिए हैं, जिससे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, आप में से, हम में से सब अच्छी खेतीबाड़ी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा, आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर, एसपी, कोई बड़े पद पर जाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को हमारी कोचिंग क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उनकी सारी कोचिंग का, रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी। उसको आगे बढ़ाना यह हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार ने तय किया है। हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है, तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं ऐसी कई योजनाएं हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन आज समय कम है। मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी, आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमारा पूरा मंच जो कहेगा हम सब कुछ करने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, चले जानते हैं आज की ताज़ा खबर। मैं आपको बताने जा रहा हूं सीएम मोहन यादव धार जिले से
यहाँ पर उपदेश देते हुए बता रहे हैं सभी जनजातियों और बहनों को सही लाभ मिलने वाला है। हर महीने 1500 रुपये मिलने वाले हैं। यह धार जिले में आदिवासी बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर सीएम मोहन यादव जी के बहुत करोड़ों रुपए के आदिवासियों के लिए और सभी सरकार के भाजपा और सभी जनसंख्या एमपी की सरकार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करोड़ों रुपए की है। तो हम साथ ही हम बता दें आपको लाडली बहनों को हम बताना चाह रहे हैं कि आपके 1500 रुपये अब हर महीने आने वाले हैं सबके खातों में और जल्द ही अगली किस्त आने वाली है आपके खाते में और किसानों को भी लाभ देने वाले हैं। सभी सरकार से यह निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग भाजपा को जिताएं और भाजपा की सरकार को विजय बनाएं। चलिए धन्यवाद। आगे सुनते हैं भाषण। अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वन क्षेत्र में अंग्रेज घुसे नहीं इसका विरोध करते हुए न केवल अंग्रेजों का अपने जल जंगल जमीन पे विरोध करने के अलावा बल्कि दूसरा अपने धर्मांतरण के लिए भी हमारे धर्म को छोड़ के ईसाईकरण कोई करे ये भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। जोरदार अभिनंदन करो हमारे ऐसे नायक के प्रति। कई नादान अभी भी इस बात को नहीं समझते हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारी संस्कृति पे जो हाथ डाले और हम उनको चुपचाप देखते रहे, भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव दिवस है। जिनकी धाक और साख के बलबूते पर आदमी तो आदमी रेल को भी रुक के नमस्कार करना पड़ता है। यह टंट्या मामा की ताकत। पातालकोट के पास रेलवे स्टेशन का नाम अगर हमने टंट्या मामा के नाम पे किया है तो यह योगदान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। हमको इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, जिनने आज तक वोट मांग मांग करके आदिवासियों के लिए हम कर रहे ये कर रहे वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है हमारी सरकार बनी और खरगोन में हमने टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस अंग्रेजों की लाइन पे चलती गई। टंट्या मामा को पता नहीं क्या क्या गाली शब्द देते रहे। उनके लिए कोई सम्मान का विश्वविद्यालय नहीं खोला, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन हमने उनका नहीं, उनसे भी आगे पूरे प्रदेश के अंदर आज 1,90,00,000 के आसपास हमारी आबादी के आसपास आदिवासी भाई बहन हैं। इनके लिए योजना बनाने में आप पूरा निमाड़, नर्मदे महारानी की जय बोलो, नर्मदे महारानी की। ये पानी के डैम पहले बन जाते। फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाता हूं, ये इनके विरोधियों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे मालूम है पूरा गुजरात, उसमें आदिवासी भाई बहन भी अपनी हिस्सेदारी करने जाते हैं विकास के लिए। और मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक डैम हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर नर्मदा का पानी पीने के लिए भी पहुंच रहा और खेती के लिए भी पहुंच रहा। यह है विकास और यह है आदिवासियों का साथ देने के बराबर। लगातार एक के बाद एक ये नहीं, आगे कई सारी योजनाएं। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दी है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है और शहडोल